वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है और शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए नैरो ट्यूब कैसा होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। इंटरफेशियल सरफेस टेंशंस भी देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कितना होता है प्रेशर डिफरेंस। और दूसरी चीज़, अगर एक लिक्विड की ड्रॉप है, एयर बबल है, सोप सॉल्यूशन का बबल है, तो इनके अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में ज़्यादा है, कम है या सेम है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरफेशियल सरफेस टेंशंस क्या हैं और वो कैसे एक्ट करते हैं। हाँ, सॉलिड लिक्विड अलग है तो उनकी वैल्यू भी अलग है। तो उसी हिसाब से वही वाटर अगर वो लोटस लीफ पर है तो वो एक ड्रॉपलेट बनाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। और वाटर अगर प्लास्टिक पर या ग्लास पर है तो वो स्प्रेड हो जाता है। अब क्या हुआ, वो ग्लास से ज़्यादा चिपकना चाहता है, यानी अब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि अगर वाटर सॉलिड कैसा है, उसके संपर्क में है, यानी ग्लास या प्लास्टिक के कांटेक्ट में है, तब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। और अगर लोटस लीफ के कांटेक्ट में है तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। मतलब सॉलिड लिक्विड के डिफरेंट पेयर्स में इंटरफेशियल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी अलग अलग होता है। अब चर्चा करती हूँ प्रेशर डिफरेंस फॉर द कर्व्ड लिक्विड सरफेस के बारे में। देखिए, किसी भी लिक्विड की सरफेस हम मान सकते हैं वो या तो इस तरीके से होगी प्लेन, या इस तरीके से होगी कॉन्वेक्स, या इस तरीके से होगी कॉनकेव, है ना। लिक्विड की जो सरफेस है वो मान यहाँ पर सब जगह क्या है, लिक्विड। अब इसमें इन शेप्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है। तो अगर ये लिक्विड है किसी भी सॉलिड के संपर्क में, ये लिक्विड की ऐसी है फ्री सरफेस, तो ये मान लीजिए सॉलिड है, यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो इस तरीके से। अब होता क्या है कि जो लिक्विड की सरफेस प्लेन है, तो अगर उसको एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिए, तो ये सिल्वर का कंटेनर है और प्योर वाटर है, तो प्लेन सरफेस बनती है उसकी। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कितना होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, 90 डिग्री। अब हम बीचों बीच में अगर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, तो अब आप देखिए, इस मॉलिक्यूल का अगर मैं नाम रख देती हूँ ए, तो ये मॉलिक्यूल सॉलिड से तो सबसे दूर है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ही तो होता है ना, एडहेसिव फोर्स। तो इस पर एडहेसिव फोर्स तो नहीं लग रहा। और हाँ, सारे इधर के मॉलिक्यूल इसको बराबर से खींच रहे हैं, तो पूरी सरफेस पर, जहाँ यहाँ मैं लाइन पे जो दिखा रही हूँ वो एट द सरफेस है। और चूंकि सरफेस प्लेन है तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के खींच रहे हैं। तो उस सरफेस पर नेट फोर्स कितना हो गया, 0 उस मॉलिक्यूल ए पर। तो यानी इस मॉलिक्यूल ए पर जो एफ रिजल्टेंट की बात मैं कहूँ तो एफ रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। इसके ऊपर जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसको मैं लिख दूँ टी, तो उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है, टी। और ये सरफेस इक्विलिब्रियम में है तो मॉलिक्यूल पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है। हाँ, ऊपर जो है वेपर है, नीचे जो है लिक्विड है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि P लिक्विड इक्वल टू P वेपर सिंस द सरफेस इज प्लेन। अब बात करते हैं इस सरफेस की। देखिए, ये कर्व्ड है और कैसी है, ये कॉन्वेक्स फ्रॉम द लिक्विड साइड। अब क्या होगा, इसमें बीच वाला मॉलिक्यूल वही सरफेस पर हम A लेंगे, तो इस पर भी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इधर इस तरफ है और इधर इस तरफ। दोनों फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के रिजल्टेंट की बात करें तो वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाला जाए तो कितना आएगा, इस तरफ। ठीक, ये जो रिजल्टेंट आया वो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट है, ये डाउनवर्ड आ रहा है।
और ऊपर की तरफ क्या है, वेपर, नीचे की तरफ क्या है, लिक्विड। तो सरफेस पर इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर द सरफेस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा, ये जो P लिक्विड है ये ग्रेटर देन होगा P वेपर से। आप खुद देखिए, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉनकेव साइड यहाँ लिक्विड है, इस तरफ से, इधर से देखिए तो ये कॉनकेव है, ऊपर से देखिए तो ये कॉन्वेक्स है। तो P लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा फॉर द सरफेस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, किससे, P वेपर से। थर्ड केस में बात करते हैं, ये कैसी सरफेस है, ये ऐसी कॉनकेव है, वेपर साइड से कॉनकेव है, यहाँ पर लिक्विड है। तो यहाँ पर भी जो बीचों बीच वाला मॉलिक्यूल है, तो पहले इस पर तो आप देखेंगे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा है, तो इसका इस तरफ टेंजेंशियली लगेगा, है ना। आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये टेंजेंशियली फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, और इस पर इस तरफ लग रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप रिजल्टेंट वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालोगे, और वो रिजल्टेंट आएगा किसके बराबर, तो आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल A पर जो रिजल्टेंट आएगा वो अपवर्ड आएगा। जैसे यहाँ पर डाउनवर्ड आ रहा था, यहाँ पर अपवर्ड आएगा। अब वही ऊपर की तरफ यहाँ पर वेपर, नीचे की तरफ जो लिक्विड है, तो अब की बार फॉर द सरफेस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, PV ग्रेटर देन PL। तो एक खास बात क्या आई कि जो कॉनकेव सरफेस है, मेनिस्कस अगर कॉनकेव है लिक्विड का, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। अब बात करती हूँ लिक्विड ड्रॉप के बारे में। आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ पहले कि मान लीजिए एक छोटी सी लिक्विड की ड्रॉप है, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देना तो लिक्विड की ड्रॉप को एक छोटा स्फीयर माना जा सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक लिक्विड की ड्रॉप है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, और ये इक्विलिब्रियम में रखी हुई है एटमॉस्फेयर में। यानी आप मान सकते हैं कि अंदर इसके इंटरनल प्रेशर PI है, और बाहर की तरफ से जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या P आउटसाइड, तो PO लिखते हैं। अब अगर ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में रखी हुई है तो क्या कहेंगे आप कि ये प्रेशर इक्वल टू ये प्रेशर, लगता तो है यस, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि लिक्विड की ड्रॉप है तो लिक्विड की जो सरफेस है उसके अंदर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी तो लगेगा, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो जितनी भी यहाँ पर ये पूरी पेरिफेरी है, उस पूरी पेरिफेरी में इस तरफ मिनिमाइज करने का मतलब, देखिए इधर ही तो फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, और पूरी लेंथ के ऊपर लगेगा ये, है ना। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, द लाइन, इमेजिनरी लाइन अज्यूम्ड एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। दोनों तरफ से लिक्विड मॉलिक्यूल्स खींचते हैं ना, उसे खिंचाव जो होता है वही तो होता है सरफेस टेंशन। तो वही यहाँ पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी है, और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी है। तो अगर हम जो ये प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों को मिला के कौन अंदर का प्रेशर वो बियर कर पा रहा है ना। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि PI जो है इंटरनल है, या जो लिक्विड का प्रेशर है वो किसके किसके बराबर है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन या इसकी वजह से जो प्रेशर है, और PO के बराबर। तो अंदर लिक्विड के प्रेशर ज़्यादा है, PI ज़्यादा है, ये दो प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, पहली बात। इसीलिए कहा जाता है कि व्हाट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द व्हाट एक्सेस प्रेशर, कितना है, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, हाउ कैन यू से देयर इज एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप। तो एक्सेस ही में तो है, नहीं तो आप अंदर का प्रेशर इक्वल टू बाहर का प्रेशर कहते हैं। अब आप देखो कि हम इसको डिराइव करेंगे, ये कितना होता है, ये प्रेशर डिफरेंस अंदर बाहर का जो है वो होता किसके बराबर है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि इसको डिराइव करने के लिए हम मान लें कि जो ये लिक्विड की ड्रॉप है
इसकी रेडियस है r। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक r रेडियस की लिक्विड ड्रॉप है, तो ये है लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r। ठीक, अब इस लिक्विड ड्रॉप का मान लेते हैं कि थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इसकी रेडियस को बढ़ाना है। कितना, मान लिए कि वो छोटा सा स्मॉल डेल्टा चेंज करना है, तो डेल्टा आर के बराबर। तो अगर एरिया बढ़ाना है तो इसका मतलब है कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, तो वो वर्क डन किसके बराबर आएगा? आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लिक्विड के अंदर, मान लिया उसका लिक्विड के अंदर का फोर्स Fi है, और लिक्विड के जो ड्रॉप के, लिक्विड के अंदर मतलब ड्रॉप के अंदर बाहर का जो फोर्स है वो है Fo। तो हम क्या लिखेंगे? Fi माइनस Fo जो नेट फोर्स है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो बढ़ा के जो एरिया किया गया है, तो कितना एरिया बढ़ाया गया है? तो रेडियस के हिसाब से कितनी रेडियस बढ़ी है वो है डेल आर, डेल्टा आर जो यहाँ लिखा है ये। तो इनटू डेल्टा आर के बराबर बढ़ाया। फोर्स क्या होता है वो आपको पता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब ये पूरी लिक्विड की जो ड्रॉप थी, तो इसका एरिया 4πr² था। तो 4π और एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? F/A। इससे हम F की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिख रहे हैं, तो हम लोग एरिया 4πr² लिख रहे हैं। तो अगर हमें लिख लें 4πr², और अंदर वाला जो फोर्स है उसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? P अंदर वाला इंटू ए। अंदर वाला P है PI, और माइनस बाहर वाला P है PO, और इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन एरिया है, चेंज इन रेडियस वो है डेल्टा आर। इससे क्या आता है हमारे पास? जो ये वर्क डन है वो इस आर रेडियस की ड्रॉप का जो रेडियस बढ़ाया गया है, कितना कर दिया गया है? आर प्लस डेल्टा आर, उतना करने के लिए। अब देखिए, जो वर्क डन किया गया है वो लिक्विड की सरफेस एनर्जी भी तो बढ़ेगी। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? आपने पढ़ा है कि जो सरफेस एनर्जी है वो वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन में पढ़ा है। तो उससे अगर हम वर्क डन इक्वल टू निकालें सरफेस टेंशन के लिए, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के टर्म्स में, तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब ये चेंज इन एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो अब आप इसको लिख सकते हो कि सरफेस टेंशन इनटू एरिया क्या है? फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। फाइनल एरिया अगर मैं यहाँ निकालूँ तो फाइनल एरिया है 4πr प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या है? वो AI, वो 4πr²। तो अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो डेल्टा A किसके बराबर आएगा? तो आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4π, इसमें से माइनस करने, दोनों में से कॉमन ले लिया है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा r और माइनस r²। अब आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, और जो डेल्टा आर है वो अपने आप में बहुत छोटा सा है। कितना एक्सटेंड किया गया भाई? डेल्टा आर से बहुत छोटी डेल्टा आर की वैल्यू है एज कम्पेयर टू आर, तो उसका स्क्वायर तो और कम होगा। जैसे डेल्टा आर है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01। तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास डेल्टा ए किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा ए विल बी 8πr डेल आर। अब यही जो वर्क डन आया वो किसके बराबर आ गया? 8πr डेल आर इंटू टी। इसी वर्क डन को अगर हम इक्वेट कर दें कि जो
वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, वो इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन इतना है, तो ये भी तो वर्क डन निकाला गया है ना, कि आर से डेल्टा आर एक्सटेंड करने में सरफेस एरिया कितना वर्क डन करना पड़ा। दोनों को इक्वेट कर दें, इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं इक्वेट कर रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर पी आई माइनस पी ओ आर डेल्टा आर इक्वल टू 8 पाई आर डेल आर टी। अब आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पाई से ये 8 पाई कैंसिल हो गया, 2 ये आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर डेल आर से डेल आर, यानी कि पी आई माइनस पी ओ किसके बराबर आ गया। यही तो है प्रेशर डिफरेंस ड्रॉप के अंदर और बाहर का, किसके बराबर आ गया 2T, T है सरफेस टेंशन, और अपॉन आर। ये आपको याद रखना होता है, ये किसी भी ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में ज़्यादा होता है। इट इज़ ट्रू फॉर एनी ड्रॉप, और वो किसके बराबर होता है 2T बाई आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ ड्रॉप, T इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जिसकी ड्रॉप है वो। अब बात करते हैं कि एयर बबल है वो पानी के अंदर है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा। बस पानी के अंदर है एयर बबल, तो हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये है एयर बबल, और वो इस तरीके से इनसाइड द वाटर सरफेस यहाँ पर है। ये तो बबल हो गया, ये बाहर क्या है वाटर। तो अगर वो अंदर का प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया पी आई, बाहर का प्रेशर क्या हो गया पी ओ, तो पी आई माइनस पी ओ, मतलब अंदर एयर ही है लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो एयर बबल के लिए भी क्या होगा पी आई माइनस पी ओ 2T बाई आर। बस यहाँ पर जो ड्रॉप है, तो ड्रॉप के अंदर कौन है लिक्विड, मतलब अगर हम ड्रॉप के लिए लिख रहे हैं तो ये क्या है पी लिक्विड माइनस पी एयर, है ना। और एयर बबल के लिए क्या लिखेंगे, तो पी एयर माइनस पी लिक्विड, ये इक्वल टू होगा 2T बाई आर। अब बात करते हैं कि सोप सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे। तो अब आप सोप सोल्यूशन से बने का साबुन के घोल का जो बबल बनाया गया है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी बबल साबुन के घोल के सोप सोल्यूशन से बनता है उसकी थिकनेस होती है, यानी कई मॉलिक्यूलर लेयर से उसकी जो बबल की थिकनेस होती है, फ्री सरफेस होती है। तो उसकी एक फ्री सरफेस है अंदर की तरफ, एक फ्री सरफेस है बाहर की तरफ, और बीच में बल्क ऑफ द सॉल्यूशन है, यानी कि सोप सॉल्यूशन है। दिखता नहीं है वो नेकेड आई से, लेकिन हाँ माना जाता है कि उसकी कुछ थिकनेस है। यहाँ पर मैं उसको कैसे शो कर सकती हूँ कि सोप सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन। अब आप इसको शो कैसे कर सकते हो कि ये एक हो गई उसकी सरफेस और ये हो गई उसकी थिकनेस। इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, यहाँ पर समझाने के लिए आपको इतनी बड़ी से बना दे रही हूँ थिकनेस। तो यहाँ पर अगर उसका इंटरनल प्रेशर है, बाहर की तरफ उसका आउटसाइड वाला, और थिकनेस जहाँ पर ये सॉल्यूशन है यहाँ पर कुछ भी प्रेशर मान लेते हैं वो प्रेशर है P डैश। अब आपने अभी देखा था प्रेशर डिफरेंस फॉर द लिक्विड सरफेस, तो प्रेशर किधर जाता था, कॉनकेव साइड में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो ड्रॉप थी, ड्रॉप में इनसाइड लिक्विड था, और अगर जो लिक्विड की ड्रॉप बनाते हैं तो इनसाइड यहाँ पर प्रेशर ही तो यही लिक्विड का है, ये ज़्यादा है।
यहाँ पर ये कॉनकेव साइड है और यहाँ पर है कॉन्वेक्स साइड। तो लिक्विड में या किसी भी कर्व सरफेस में कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा है कॉन्वेक्स साइड से। थोड़ा यहाँ देखिए, अब मान लो हम इधर से इधर आ रहे हैं, लिखते हैं हम P डैश के लिए। तो P डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर सोप सोल्यूशन है, यहाँ एयर है और यहाँ एयर है ना। ये सोप बबल है, उसकी ये थिकनेस है। यहाँ पर सोप सोल्यूशन है, यहाँ एयर, यहाँ एयर। तो P डैश कॉनकेव साइड में ही तो है और कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। कितना ज़्यादा होता है? 2T/R। यहाँ पे T होगा सोप सोल्यूशन का, तो हम कितना लिख देंगे? P0 + 2T/R। अब हमें अंदर का प्रेशर निकालना है PI। अब P डैश की तुलना में PI कॉनकेव साइड में हो गया, P डैश PI के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? बाहर, बाहर की इस सरफेस के बाहर हो गया, तो वो कॉन्वेक्स है और अंदर क्या है? कॉनकेव। तो अब PI ज़्यादा है इससे 2T/R, तो हम इसको क्या लिखेंगे? P डैश + 2T/R लिखेंगे ना। और P डैश की क्या वैल्यू है? ये, यानी कि क्या हो जाएगा? PI इक्वल टू PO + 4T/R। इसीलिए सोप सोल्यूशन के लिए, जो सोप बबल है उसके लिए लिखा जाता है PI - PO इक्वल टू 4T/R, यानी कि जो किसी भी लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर डिफरेंस एक्सिस प्रेशर होता है। एक्सिस मतलब बाहर से अंदर कितना ज़्यादा, तो ड्रॉप का जो एक्सिस प्रेशर होता है उससे डबल होता है सोप सोल्यूशन का एक्सिस प्रेशर। उसका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप यही कहते हो बिकॉज सोप बबल हैज़ 2 फ्री सर्फेसेस एंड ड्रॉप हैज़ ओनली 1 फ्री सरफेस। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ड्रॉप है, एयर बबल है और जो सोप सोल्यूशन का बना हुआ बबल है, उसके एक्सिस प्रेशर के डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कैपिलरी राइज मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।